समय बहुत है कम, लगा दो अपना पूरा दम और कह दो दुनिया से कि हम नहीं है किसी से कम। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल HR for You में। आज हम जानेंगे कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई क्यों करते हैं? तो पढ़ाई हम करते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि हम अपने भविष्य में अपने सारे कार्यों को अपने द्वारा संपन्न कर सके, हमें किसी भी कार्यों में किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता न लेनी पड़े। बात दूसरी ये है कि हम जो मैट्रिक का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं अभी, तो मैट्रिक का प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं, किन चीज़ों की कमी है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपको करना चाहिए, जैसे करना चाहिए वैसे आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके तैयारी में किन चीज़ों की कमी है और कहाँ पर आप मार खा रहे हैं, जिससे आप पढ़ते तो पूरा है लेकिन याद नहीं होता है, लिखते तो पूरा लेकिन समझ में नहीं आता। तो उन्हीं चीज़ों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि आप पढ़ो उसी समय जिस समय आपको मन लगता हो पढ़ने में मन लगता हो, रूटीन बनाओ, उसी समय डेली बैठेंगे। और 5-6 चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ। ये 6 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 6 बातें अगर आप फॉलो करते हो अपने जीवन में तो आप अपने परीक्षा में सफल अवश्य हो जाओगे। आपको परीक्षा में अच्छे नंबर से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात है कि आप किसी पर आश्रित मत रहना। पहली चीज़ ये है कि आपको राइटिंग स्किल करना है। सबसे पहले आपको लिखना है, खूब लिखना है, इतना लिखना है कि एक महीने में कम से कम 10-10 पेज 10-10 कॉपी आपकी ख़त्म हो जाए। जमा करो आप कॉपी लिख लिख करके। उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल और स्पीड दोनों बन जाएगी। आपकी राइटिंग बनेगी और स्पीड बनेगी, क्योंकि परीक्षा में सबसे पहला काम होता है लिखना। आपको वहाँ लिखना होता है, ओरल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। दूसरी बात आपकी ये है रीडिंग स्किल। आप घर पे रीडिंग ज़्यादा करो, चैप्टर को पढ़ो। चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होगा आपको याद ना करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। तो पहली बात ये हो गई, नंबर 1 रीडिंग आपको करना है, नंबर 2 राइटिंग आपको करना है, नंबर 3 है थिंकिंग स्किल। यदि आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसको विचार करेंगे, सोचेंगे कि आप पढ़ा तो क्या पढ़ा, आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा, क्वेश्चंस क्या था, उत्तर क्या था। इन चीज़ों को आपको खासा ध्यान रखना है कि आप पढ़ें और उन चीज़ों को ही लिखें। तो थिंकिंग को आपका अपना डेवलप करना है। थिंकिंग डेवलप करते हो तो आपको परीक्षा में प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यदि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं, उन चीज़ों को भी आप सॉल्व कर सकते हो यदि आपके पास सोचने की क्षमता है, थिंकिंग पावर है। चौथा मैंने आपके लिखा है चैप्टर को रिवाइज करना। आप अपने चैप्टर को रिवाइज करो। बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं आपके, उस चैप्टर्स में से आप पढ़ो, पूरे चैप्टर को पढ़ो, और उनमें से खुद से या शिक्षक के द्वारा कुछ चैप्टर को टिक करवा लोगे, सर कौन कौन सा चैप्टर, और पिछले क्वेश्चंस के आधार पे आप उन चैप्टर को फिक्स करोगे कि इन चैप्टरों से ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप चैप्टर रीडिंग करोगे। तो आप अपने चैप्टर को रीडिंग करके अपने थिंकिंग पावर को बढ़ा सकते हो। अगला है, यदि आपका मैथ्स भी है तो मैथ की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप मैथ में ज़्यादा कॉपी ना खरीदोगे, उसमें आप क्या करोगे, एक पैड ले आओगे, वाइट बोर्ड होता है, उस पर इंक लोगे 20 वाला ऐसा, और 40 से 60 में आपको मार्केट में बोर्ड मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड, उस पर प्रैक्टिस करो। एक मैथ के प्रश्न को यदि 5 से 7 बार आप प्रैक्टिस करते हो, उस क्वेश्चन का स्क्वायर, माइनस, प्लस, पॉइंट, प्रतिशत, सब का सब आपको याद हो जाएगा। फिर आपको बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। एग्जाम में बैठोगे तो कहोगे ये तो बाएं हाथ का खेल, और बना लोगे। तो मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, मैथ को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगला चीज़ है आपका सेल्फ टेस्ट। आपके शिक्षक तो आपका टेस्ट लेते ही हैं, सेल्फ टेस्ट करो। आप सप्ताह में एक दिन संडे आता है, संडे के दिन बैठो, रूटीन बनाओ कि मॉर्निंग 6 to 8 हम करेंगे अपने मैथ की प्रैक्टिस, 10 to 12 हम करेंगे साइंस की प्रैक्टिस, 2 to 4 हम करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस, 6 to 8 हम करेंगे, इवनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 6 to 8 हम सोशल साइंस, और फिर नाइट में एक संडे को लगा दो पूरा समय। आपके पास मात्र 4 महीना बच चुका है। इन सब चीज़ों के द्वारा तैयारी करोगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और उसमें कुछ खास चीज़ें होती है, आप समय को गलत जगह पर उपयोग करते हो। आप एक क्वेश्चन को लेकर के बैठे हुए बार बार पढ़ते हो, आपको याद नहीं होता। कैसे याद होगा, क्योंकि आपका मन तो था ही नहीं पढ़ने का, मम्मी पापा के डर से आप पढ़ने बैठे थे। तो मम्मी पापा के डर से पढ़ने से क्या फ़ायदा, आप परीक्षा में तो फिर मार खाओगे मम्मी पापा से। इससे बेहतर है कि अगर आप मन से पढ़ना तो होगा दोस्त, पढ़ना तो होगा आपको, क्योंकि आपकी जो बोर्ड में परीक्षा होती है वो बोर्ड में आपके टैलेंट की परीक्षा होती है कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। उन चीज़ों से बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। आपके इधर बुद्धि में कितनी बातें हैं, बुद्धि में आपके क्या क्या है, यहाँ पर आप लिख कितनी चीज़ें सकते हो। तो उन चीज़ों में सबसे अहम होता है, सबसे खास जो होता है, मुख्य चीज़ें होती है वो आपका रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग में लिखने की पद्धति क्या होती है, लिखना आना चाहिए आपको। और आप समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, तो आप अपने मैट्रिक हो या इंटर के विद्यार्थी हो, इन सब चीज़ों की तैयारी करो। और यार अब तो करो, अब तो आपका देखो सितंबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बचा है। इन 3 महीने में आपको तैयारी जी जान लगा देना है।
खाना पीना सोना इन सबको कुछ दिनों के लिए रोक दो और मर थोड़ी ना जाओगे यार। जब रिजल्ट आता है ना तो लाओगे मिठाई का डब्बा बांटोगे पूरे गांव में, ये होता है। इसलिए आप अपने परीक्षा की पूरी तैयारी कर लो। आपका गेस आ चुका है, गेस पेपर मॉडल पेपर सब आ चुका है आपका मार्केट में। यदि आपके पास है तो शिक्षक को जो सुनाते हो उसके अलावा एक एक सेट आप अपना याद करते जाओ, एक एक सेट एक्स्ट्रा याद करते जाओ, आप एक्स्ट्रा याद करते जाओ। या कि किसी दिन कोई प्रॉब्लम कोई काम आ गया आपको याद करने का ना आया तो पहले तो आपको ऑलरेडी याद है तो अपने गेस को याद करते हो। सेट उसमें गेस में 2 सेट दिया हुआ है, उन 100 नंबर का होता है, 100 सेट को प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर जो होता है ना वो डेली पढ़ने का क्या मतलब है कि डेली एक नई चीज़ आपको सीखनी चाहिए। जो मेरा अनुभव है एज ए शिक्षक मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ने का मतलब है कि हर दिन आपको नया ज्ञान मिलना चाहिए। जिस दिन आपको नया ज्ञान ना मिले आपको तो प्रॉब्लम होना चाहिए कि यार मैंने तो आज कुछ नहीं सीखा। शिक्षक से सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, यदि कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो आप अपने मैट्रिक की तैयारी ऐसे करेंगे और अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सबका लेवल टाइमिंग बना लेंगे और मन लगा करके पढ़ेंगे, पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देंगे। कहता है कि जो अपने आप को झोंकता है, झिझोड़ता है, उसे ही सारी दुनिया एक दिन सलाम करती है। तो आप ऐसे बनो कि आपको दुनिया सलाम करे और आपका रिजल्ट अच्छा हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे तो मैं भी आपको सलाम करूंगा। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने विजेता की जीत की तैयारी करें। दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त, किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।